कुछ लोग अकेलेपन को सजा मानते हैं तो कुछ लोग जरूरत मानते हैं। अधिकांश लोग अकेलेपन और बेचैनी से छुटकारा पाने के लिए भीड़ की तरफ भागते हैं, जबकि अकेलापन भले ही शुरू में बोझिल लगे, लेकिन ये आपको वास्तविकता से रूबरू कराता है। यही कारण है कि कुछ लोग बिल्कुल अकेले रहना पसंद करते हैं। आइए जानते हैं अकेले रहने के फायदे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको गौतम बुद्ध की इस कहानी में। आज हम जानेंगे अकेले रहने की ताकत। अकेलेपन में समय बिताकर ही वास्तविकता में आप खुद के लिए जीना सीखते हैं। उस स्थिति में आप ये समझ पाते हैं कि हर हालात में आपको ही खुद को संभालना होगा। अकेलापन आपको आत्मनिर्भर बनाता है। अकेलापन आपको आपकी अहमियत से रूबरू कराता है। ये आपको खुद से भी प्यार करना सिखाता है। आप खुद के लिए फैसले लेना और उन्हें अमल में लाना सीखते हैं। अकेले रहने पर आप अपने जीवन के उद्देश्य को तलाश पाते हैं। इस वक्त में आप ये चिंतन कर सकते हैं कि किन चीज़ों से आप आगे बढ़ सकते हैं। अकेलापन दरअसल खुद को जानने और समझने के लिए काफ़ी जरूरी है। अकेले रहने से आपको अकेले रहने का, अपने साथ रहने का समय मिलता है। अंततः मेरे लिए कुछ समय ये खुद से दोबारा जुड़ने का समय है। एक ऐसा समय जहां मैं खुद से बात कर सकता हूं, उन सभी सवालों और जवाबों पर बहस कर सकता हूं जो मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। ये चिंतन का समय है, ये स्वीकार करने और जाने देने का समय है जो मुझे दूसरे बिंदु पर लाता है। यदि आप अतीत को नहीं छोड़ते हैं तो आप कभी भी वर्तमान की सराहना नहीं करेंगे। हाँ, मेरे पास अपने पूर्व साथियों की सुखद यादें हैं, लेकिन वो अतीत की बात है। मैं जानता हूँ कि मैं उन यादों को हमेशा संजो कर रखूँगा, लेकिन मुझे आज के लिए जीने और कल के लिए योजना बनाने के लिए उनसे चिपकना बंद करना होगा। बुद्ध ने कहा कि हर दिन आप नया जन्म लेते हैं। इसका मतलब है आज के लिए नए अनुभव और रोमांच। सब कुछ खो देने के बाद ही आप ये पता लगाने के लिए स्वतंत्र हैं कि आप क्या खो रहे थे। उन 10 वर्षों के दौरान मैंने प्यार, गर्भावस्था और अपना स्वास्थ्य खो दिया। मुझे सच में विश्वास था कि मैंने सब कुछ खो दिया है। मैं आपको ये बताना भी शुरू नहीं कर सकता कि उस कठिन समय के दौरान मैंने कितने आंसू बहाए। अब जबकि मैं अकेला हूँ, मेरे पास उन सभी चीज़ों के करने का अवसर है जिन्हें मैं अपने रिश्तों में अपनी सारी ऊर्जा लगाने के दौरान मुझे ये विश्वास करना होगा कि आखिरकार मुझे वे चीज़ें मिलेगी जो मैंने खो दी है। लेकिन फिलहाल मैं इस समय का आनंद लेने और खुद को पूरा करने में लग रहा हूँ। बदलाव कभी कभी अच्छा भी हो सकता है। मेरा एक हिस्सा इस त्वरित बदलाव से डरता है। अनुकूलन में समय लगता है, फिर भी मैं पहले से ही सभी संभावनाओं के बारे में सोच रहा हूँ। नए लोगों से मिलना, नई जगहों पर जाना, नई परियोजनाओं से निपटना। कभी कभी परिवर्तन हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि ये हमें नई गतिविधियों और वातावरण के लिए खोलता है। सिंगल होने का मतलब प्यार करने से डरना नहीं है। मेरा दिल कुचला गया है, घायल हुआ है और टूट गया है, लेकिन मुझे कोई सदमा नहीं लगता और मैं जानता हूँ कि मैं फिर से प्यार करूँगा। उम्मीद है कि अगला कोई मेरे दिल को संजोएगा और प्यार और सम्मान से पेश आएगा। भले ही आप अकेले हो, फिर भी आपके पास सराहना करने के लिए बहुत कुछ है। एक मित्र ने मुझसे कहा, अकेले रहना दुनिया का अंत नहीं है। उन्होंने आगे कहा, ऐसी अन्य समस्याएं हैं जो अकेला होने से भी अधिक निराशाजनक है। उदाहरण के लिए भूख और बेघर होना। ये मुझे जगाने के लिए चेहरे पर एक तमाचा जैसा लगा। इसने मुझे याद दिलाया कि टूटे हुए दिल के साथ भी मैं अभी भी खड़ा हूँ। मैं अभी भी
सांस ले रहा हूँ, मेरे लिए अभी भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। जब आप अकेले होते हैं तो आप अकेले नहीं होते। आपके पास अभी भी परिवार और अच्छे दोस्त हैं। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरी सहयोगी माँ और बहन मिली। वे मेरी विवेक, मेरी रोशनी है। उनके साथ समय बिताना एक तरह से मुझे सुकून देता है। मैं भी भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त हैं जो हमेशा खुली बाहों के साथ मेरी बात सुनने और मेरा समर्थन करने के लिए तैयार रहते हैं। अकेला रहना खुद पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान है। कभी कभी किसी रिश्ते में खोने से आप खुद को विकसित करने में आलसी हो सकते हैं। आप इतने सहज हो सकते हैं कि अपने लक्ष्य के पीछे रह जाते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो ये आपको अपने अंदर गहराई से देखने और उस व्यक्ति को पहचान करने के लिए प्रेरित करता है जो आप वास्तव में बनना चाहते हैं, चाहे आप किसी रिश्ते में हो या नहीं। यदि आप इसके लिए खुला है तो कुछ बेहतर आपके सामने आएगा। इंद्रधनुष देखने के लिए किसी को तूफान से गुजरना पड़ता है। जब कुछ बुरा होता है तो हम नकारात्मक बातों पर ध्यान केंद्रित कर देते हैं। ये भूल जाते हैं कि इस विनाशशीलता में कहीं न कहीं कुछ सकारात्मक भी छिपा होगा। यदि आप इसके लिए खुले हैं तो आप भविष्य में और वर्तमान में खुशी को जानेंगे। जीवन एक संतुलन है, जब अंधकार होगा तो प्रकाश भी होगा। मेरा मानना है कि जीवन में सब कुछ एक प्रक्रिया है। जब कोई नाटकीय और तेज चीज हमारे सामने आती है तो उसे संसाधित करने और फिर से शुरू करने में समय लगेगा। मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ। अकेलेपन में मैं एक नौसिखिया के रूप में मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना, समझना और तलाशना है। कभी कभी मुझे ये याद दिलाने की ज़रूरत पड़ती है कि मेरे पास जो कुछ है उसके लिए आभारी हूँ। जैसा कि हम अभी जानते हैं, इन शब्दों को व्यवहार में लाने की तुलना में कहना आसान है। इसलिए मेरे मन में एक महत्वपूर्ण विचार है जो मैं आपके पास छोड़ना चाहूँगा। परिवर्तन भीतर से आता है। आपको अकेले ही निर्णय लेना है कि क्या आप वो परिवर्तन चाहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? कमेंट के माध्यम से बताएं। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।